तीर्थ को करते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, तीर्थ को करते हैं। और तीर्थ माने क्या? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं जिससे संसार सागर से तिरा जाए, संसार सागर से पार हो, उसे तीर्थ कहते हैं। अब संसार सागर से पार होना तीर्थ है, उस तीर्थ को अर्थात संसार सागर से पार होने के उपाय को तीर्थंकर बताते हैं। तो उनकी वह वाणी, दिव्य ध्वनि, उसके सार, प्रवचन सार में उस संसार से तिरने का उपाय तीर्थ क्यों नहीं होगा? संसार से तिरने से पहले वह यह भी साथ में बताना चाहते हैं कि हम संसार में है क्यों, हम संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं। और संसार परिभ्रमण के कारण के रूप में यदि एक शब्द में कहा जाए, भले विद्वानों ने लिखा हो, पंडितों ने लिखा हो, उन्होंने भी सब इन ग्रंथों का सार लेकर के ही लिखा है। इसलिए वो अकेली विद्वानों की बात है ऐसा नहीं समझना, वह भी आचार्यों की ही बात है। संसार हम भ्रमण कर रहे हैं जिससे पार हमें होना है, वो उसके भ्रमण का कारण एक शब्द में कहे तो कौन सा कहते हैं? क्या कहते हैं? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो इसका मतलब हम जिसके कारण से संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, पहले उसे समझकर उसे दूर करना होगा। उस कारण को दूर करना वही संसार से पार होने का उपाय है, वही संसार से पार होने का मार्ग है, वही तीर्थ है। इसलिए ये दिव्य ध्वनि के सार में, तीर्थंकरों के इस सारभूत वाणी में वही बात, संसार परिभ्रमण का कारण मोह है और उस मोह के दूर करने का उपाय क्या है, इसकी चर्चा मुख्य रूप से जिन गाथाओं में आई है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। मोह को समझने के लिए हमने 83, 84, 85 नंबर की गाथा देखी थी और वहाँ हमें यह आदेश दिया था, उपदेश दिया था कि इस मोह का अच्छी तरह से हमें अभाव करना चाहिए। जब इस मोह का अभाव करना है तो फिर चलते मोह का अभाव करने के लिए क्या उपाय हैं? उपाय करने तैयार है और तैयार होकर के उपाय करने भी लग जाए, ऐसा होता है ना कि आपने समझा दिया, हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और इसके लिए मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ करना है मैं सब करने तैयार, आप बताओ वो सब मैं कर लूँगा, ऐसा कह करके तैयार हो जाए और उपाय करने भी लग जाए और वह उपाय भी पूरे सामर्थ्य से भी करे, लेकिन गलत तरीके से करे या गलत उपाय को सही उपाय मान करके करे, तो क्या होगा? इसलिए सही उपाय, सही कारण न समझकर हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इस बात की चर्चा 79वीं गाथा में की है। और फिर उसके बाद फिर उपाय सही क्या है, सही उपाय क्या है, इसकी चर्चा फिर 80 नंबर की गाथा से प्रारंभ करेंगे।
तो हम आज 79वीं गाथा से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी अभी 78वीं गाथा पर चर्चा हो रही थी और उसमें जो ये बात आ रही थी, एवं विदिदत्थो, इस प्रकार जो अर्थ को जानकर, वस्तु स्वरूप को जानकर, और उस वस्तु स्वरूप में यदि और हम पीछे चले जाए, आपने पीछे जाकर के पूरी विस्तार से चर्चा सुन ली, मुख्य रूप से जोर इस बात पर दे रहे थे कि हम शुभाशुभ में अंतर जानकर, पुण्य पाप में अंतर जानकर पाप से बचने का प्रयास करते हैं और पुण्य में बुद्धि पूर्वक लगते हैं। अब लगते भी है कि नहीं लगते हैं, कितना लगते हैं? वैसे तो ज़्यादातर तो पाप में ही चला जाता है, अशुभ भाव में ही चला जाता है, लेकिन कदाचित धर्म करने के लिए उद्यत होते हैं और धर्म करने के लिए उद्यत होने वाले पाप को छोड़कर पुण्य में या अशुभ को छोड़कर शुभ में लगते हैं और हमने धर्म कर लिया, हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं। उन्हें वह अपना भ्रम निकालने के लिए वास्तव में इस शुभ परिणाम अधिकार कुंद आचार्य ने लिखा है और इस शुभ परिणाम अधिकार में यही सिद्ध किया है कि शुभ अशुभ में अंतर नहीं है। जब उनका फल एक रूप से दुख ही आ रहा है तो दोनों का फल एक आ रहा है तो क्या अंतर है? इसलिए शुभ अशुभ परिणाम दोनों एक ही है। ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्वरूप है। और जो ऐसे वस्तु स्वरूप को जान लेगा वह निश्चित रूप से शुभ में न लुभा करके शुद्ध की तरफ आएगा। उस शुद्ध की तरफ जिसकी चर्चा इस अधिकार में सबसे प्रारंभ में की है। शुद्धोपयोग अधिकार से चर्चा प्रारंभ हुई है और उस शुद्धोपयोग से निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है, ये घोषणा प्रारंभ में की है। शुद्धोपयोग से निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है, शुभोपयोग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और अशुभोपयोग से कुणर, तिर्यंच और नरक इसकी प्राप्ति होती है। तो शुद्धोपयोग से इसकी निर्वाण सुख की मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो फिर हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन अनादिकाल से पांच इंद्रिय विषयों में जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है वह बीच बीच में लुभाती है, वह सुख जैसी लगती है और सुख जैसी लगती है तो वह कैसे मिलेगी, किससे प्राप्त हो सकती है? पुण्य के फल में मिलती है। पुण्य कैसे होता है, कैसे बनता है? शुभ परिणामों से बनता है, शुभ भावों से बनता है, तो फिर शुभ करना चाहिए। ऐसा समझ करके उस इंद्रिय सुखों की लालसा में पुण्य और शुभ के पीछे लगते हैं। वह उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर दोनों में एकता सिद्ध की और वह बात समझ में आने पर अंतिम वाक्य क्या निष्कर्ष निकला, बात जब समझ में आ गई, एवं विदितत्थो, जिसने ये बात समझ ली है उसने अंत में मैं दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी होना चाहता हूँ, क्या उपाय है? टीका का अंतिम वाक्य क्या था? मूल संस्कृत में लिखा, ततो मम अयम एव एकः शरणम शुद्धोपयोगः। इसलिए मुझे एक शुद्धोपयोग ही शरण है। लगता था शुभोपयोग शरण होगा, लेकिन वास्तव में तो शुद्धोपयोग शरण है। अभी भी कह रहे हैं
कि शुद्धोपयोग शरण ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी यथार्थ निर्णय नहीं किया और उस तरफ जाने के लिए भी उपाय गलत अपनाया तो क्या स्थिति हो जाएगी। ये 79 गाथा में आगे कहने जा रहे हैं। यह उपाय करे तो सही होना चाहिए ना, इलाज करे तो सही इलाज करे तो रोग ठीक हो, और गलत इलाज को सही मानकर करता रहे तो क्या होगा, रोग तो दूर नहीं होगा, इलाज तो होगा ही नहीं, उल्टा हो सकता है रोग बढ़े। और यहाँ टीका में ये कहने वाले हैं, भैया रोग ऐसा बढ़ेगा कि फिर संभले नहीं संभल पाएगा। कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, ये सारी चर्चा करते हैं। पढ़े, संस्कृत से ही पढ़े हैं, आ जाएगी समझ में कि नहीं आएगी। आ रही टीका 79 ऊपर आपके। अथ यदि सर्व सावध्य योगम अतीत्य चरित्रम उपस्थितो अपि, मैंने कहा ना अभी, मैं, आप कह रहे हैं मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, और सब करने के लिए तैयार हूँ इसलिए यदि सर्व सावध्य योगम अतीत्य, सब पापों को छोड़ दिया। सावध्य योग पाप क्रियाएं, जिस जिसमें भी पाप होता है ऐसे पाप भाव पाप क्रियाएं, उनको अतीत छोड़कर चरित्रम उपस्थितो अपि, चारित्र को अंगीकार कर लिया। ये मूल गाथा में भी शब्द आने वाले हैं। और वहाँ उपस्थित होकर के चारित्र में आया, सारे पाप छोड़े, शुभोपयोग अनुवृत्ति वशतया, वहाँ तो आया लेकिन शुभोपयोग के अनुसार चलने लगा, शुभ भावों के अनुसार चलने लगा, और उसके वश होकर चलने के कारण से मोहादोनुन्मूलयामि, ये जो शब्द लिखे इसको हिंदी थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी गलत छपा है कि क्या है। मोहादोनुन्मूलयामि, इसका है कि मोहादया उन्मूलयामि, माने मोहादि का उन्मूलन नहीं करता है, उसको उखाड़ता नहीं है, मोह को नहीं उखाड़ता। मोह को उन्मूलन न करूं, यदि मैं मोह का उन्मूलन न करूं, ततः कुतो में शुद्धात्म लाभः, तो मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि शुभ अशुभ तो दोनों एक थे, और मैं अशुभ तो छोड़ा, शुभ में आ गया, लेकिन मोह का अभाव नहीं किया तो शुद्धात्मा की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। इति सर्वारंभेण उत्तिष्ठते, अब वो जो गलती रह गई ना, अब उस गलती को अब सारे पुरुषार्थ के साथ नष्ट करने के लिए मैं अब तैयार हूँ, खड़ा हूँ। अमृतचंद्र आचार्य प्रारंभ में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि सर्व आरंभेण, आरंभ माने पुरुषार्थ से, पूरे सामर्थ्य से, उत्तिष्ठते, खड़ा हुआ हूँ। और क्या तैयारी करूँगा ये अंतिम वाक्य में बताएंगे। जो गलती मेरी हो रही है उस गलती को दूर करने के लिए मैं क्या तैयारी करूँगा, क्योंकि उसका फल क्या मिलने वाला है, कहाँ जाने वाला है, इसलिए उस गलती को मुझे निकालना ही है। अनेक पीछे भी आगे पढ़ लिया था अपन ने, उल्टा पीछे आ गए। निशुंभनीया, मोह को क्या करना चाहिए, अरे गला पकड़कर मरोड़कर कि पुनः खड़ा ही न हो पाए ऐसा नष्ट करना चाहिए, वो उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। और ये बाहर कुछ नहीं होना है, सब अंदर की तैयारी है, परिणामों की तैयारी है, भावों की तैयारी है। भावों में अंदर से जागृत तो होवे, वो जागृत नहीं होते हैं, इसलिए आचार्य झकझोरने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं
हम झकझोरते हैं कि नहीं झकझोरते हैं? ये बुंदेलखंड में कहते हैं ना, जो सो रहा हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो चिमा रहा हो उसे जगाना मुश्किल है। अब बाकी के नहीं समझे होंगे चिमा रहा हो मतलब था। अच्छी तरह से जैसे नींद लगी है उसे थोड़ा हिलाओ डुलाओ तो नहीं नींद खुले कदाचित, और सो रहा है तो आवाज़ दो और अच्छी तरह से जगा दो, पानी के छींटे दे दो तो उठकर खड़ा भी हो जाए एक बार। लेकिन जो चिमा रहा हो मतलब सोने का नाटक कर रहा हो, सो तो नींद लगी तो नहीं है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, अब उसे कैसे जगाओगे? कैसे जगा सकते हो? क्यों हिलाओगे? उसको सोने का नाटक करना है ना, जगना नहीं है, तो जगेगा नहीं, उसे जगाना मुश्किल है। हम मोह के नींद में सो रहे हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं? सो ही रहे हैं। अरे सो तो वे रहे हैं जो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, वे बेचारे सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कितना भी झकझोरो वो उठ नहीं सकते हैं। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय होकर मनुष्य हुए हैं, अभी तो अकेला मनुष्य नहीं हुए हैं, कहने को तो हम यहाँ तक कह देते हैं, बहु पुण्य संयोग मिला नर तन जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, ये मिला है ना, यहाँ तक आए हैं। और यहाँ तक आए हैं, ये सब हमारी सबकी स्थिति है ना, तो यहाँ तक आने के बाद भी अभी भी जागृत नहीं हो रहे हैं। श्री गुरु पुनः पुनः उपदेश दे रहे हैं, जिनवाणी माता पुनः पुनः जगा रही है, कहाँ जग रहे हैं? क्यों नहीं जग रहे हैं? इसका अर्थ है हम सोने का नाटक कर रहे हैं। तो जागृत तो हो गए ना, संगी पंचेंद्रीयपना आया, बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है फिर भी समझना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए जो गलत उपाय कर रहे हैं उससे सही उपाय पर आए, इसलिए जागृत करने की कोशिश करते हैं। गाथा पढ़ते 79 नंबर की गाथा। चत्ता पावारंभम समुत्थिदो वासुहम्मि चरियम्मि न जदि जदि मोहादि न लहदि सो अपगम शुद्धम सब छोड़ पापारंभ शुभ चारित्र में उद्यत रहे, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना लहे। गाथा में थोड़े अच्छे भाषा में बात की गई है, लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य थोड़ा सा हमारे अंदर के चोर को उदाहरण सहित उजागर करने का प्रयास करेंगे। मूल गाथा में तो इतना ही कह रहे हैं, चत्ता पावारंभम माने पाप के आरंभ को छोड़कर, माने जिन कार्यों में पाप होता है सारे पापों को छोड़कर, समुत्थिदो वा सुहम्य चर्यमि शुभ चारित्र में खड़ा हुआ। और ऊपर एक शब्द प्रयोग किया था, सर्व सावध्य आरंभ छोड़ करके, सारे पाप छोड़े। यदि एक देश पाप छोड़ा होता तो अणुव्रति होता, वो गृहस्थ वाली दशा होती, लेकिन सारे ही पाप छोड़े, सकल देश सर्व देश, तो क्या हुआ है? अणुव्रति हुए हैं। माने अब छोड़ने के लिए जितना छोड़ने की बात है वो सब छोड़ दिया। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया, घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, समझा जगत असार, परिवार छोड़ दिया, वैभव छोड़ा, धन छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, सब छोड़ा। और ये छोड़ा और क्या अंगीकार किया?
5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, 6 विशेष आवश्यक, 7 शेष गुण, माने ये सब अंगीकार किया। माने पाप छोड़ा, शुभ क्रिया और शुभ भाव अंगीकार कर लिया, और अब हम मुक्ति के मार्ग पर, दुखों से रहित होने के मार्ग पर आए, ऐसा हमने समझ लिया। लेकिन कहते हैं जो बात छोड़नी थी वो नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? न जहदी जदि मोहादि। यदि मोहादि नहीं छोड़ता है, अब आदि में क्या लेंगे? आगे आगे ना, मोह राग द्वेष, ये यदि नहीं छूटे हैं, न लहदी सो अपगम शुद्धम, वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। और शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं कर सकता तो उसके फल में जो निर्वाण सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? क्या रह गया कि मोह नहीं छूटा? तो क्या मोह नहीं छूटा है? सारे पाप तो छोड़ दिए, सारे शुभ क्रिया जो जो छोड़ने के लिए कहा था वो छोड़ दिए। वस्त्र छोड़े ना पूरे। अब ये वस्त्र छोड़ने के बाद में अब चमड़ी रह गई है, ये तो छोड़ी नहीं जा सकती है, तो उतारी नहीं जा सकती है। अब इसमें भी जो उतारी जा सकती है ना, उतार देते हैं ना, बाल उतारे जा सकते हैं, केश लोच कर लेते हैं, तो ये करके ये सब जितना छोड़ा जा सकता है सब छोड़ दिया ना। अब और क्या छोड़े? सब तो कर लिया। तो अब मोह नहीं छोड़ा, क्या गलती रह गई? मोह माने विपरीतता। द्रव्यादि मूढ़ो आए थे ना, चर्चा पढ़ ली अपन ने पहले। द्रव्यादि में जो मूढ़ता है, और दूसरे लक्षण क्या दिए थे? दूसरे लक्षण मोह देशाणि लिंगाणि, मोह के ये लिंग कहे थे। अट्ठे अजदा गहणम करुणा भावोय अयथार्थ ग्रहण करुणा भाव अविशेष प्रसंगो, और 5 इंद्रिय विषयों के प्रति अभी भी आसक्ति का परिणाम, ये मोह के चिन्ह है। अब यहाँ इतना छोड़कर जो बैठे हैं वो उन्होंने मोह नहीं छोड़ा। कैसे समझा मोह नहीं छोड़ा? इतना, यदि किसी मुनिराज को ऐसा हम देखे, इस स्थिति में देखे कि सब छोड़े हैं और नग्न दिगंबर दशा धारण करके बैठे हैं, चत्ता पावारंभम समुट्टिदो सुहम्मि चरियमि, शुभ चारित्र में उद्यत है, तब ये नहीं लगेगा कि देखो कितने निष्प्रह है, निरासक्त है, ऐसा दिख रहा है ना। सब तो छोड़ दिया, कितने निरासक्त है, निर्मोही है, ऐसा लगेगा ना। क्योंकि हम ये बाहर का जो छोड़ा है वो देख रहे हैं, लेकिन अंदर से जो छूटना चाहिए था वो नहीं छूटा है, वो मोह नहीं छूटा। क्या गलती रह गई ऐसा करने में? इसमें 7 तत्वों की भूल पड़ी है। क्या भूल पड़ी है? मैंने ये छोड़कर ये नग्न दिगंबर दशा अंगीकार कर ली है, और ये जो मुनि चर्या अंगीकार की है ये मेरी है, ये मैंने अंगीकार की है, ये मैंने किया है। तो ये बाहर के इस, ये भी भेष हुआ ना एक तरह से, इसको भी भेष कहा है, मुनि भेष। वो धर दिगंबर देश भेष कहते हो ना, दिगंबर भेष धारण कर लिया, तो वो इसे भी भेष मान रहे हैं। तो इन क्रियाओं में जो एकत्व ममत्व कर रहा है, शरीर की उस क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है, इस जीव अजीव तत्व की भूल है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो चैतन्य की मेरी क्रिया होनी चाहिए, उसकी जगह इस बाहर की क्रिया को अंगीकार करके मैं समझ रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। यदि ये नहीं छूटा है तो जीव अजीव तत्व की भूल है। और अशुभ छोड़कर शुभ भाव अंगीकार किया, और इस शुभ भाव से कर्मों का अभाव होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा समझ रहा है। इसका अर्थ
जो शुभ भाव आश्रव बंध का कारण है, उसे संवर निर्जर मोक्ष का कारण समझ रहा है, तो आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष, इन सब के संदर्भ में भूल हुई। ये जो भूल अंदर पड़ी है, इस भूल के साथ कर रहा है, इसलिए न लहदी मोहादि, ये मोहादि छूटे नहीं है। दूसरी बात, टोडरमल जी ये कहते हैं, पहुँचते वहाँ तक, अभी समस्त पाप छोड़ करके शुभ भाव शुभ क्रिया अंगीकार की है ना। महाव्रत क्यों अंगीकार किया, समिति क्यों अंगीकार किया, क्या भावना है इसमें? क्योंकि ये सब मैंने अंगीकार किया है, 5 समिति का पालन करूँगा तो मैं जीवों की रक्षा करूँगा। जीवों की रक्षा के लिए मैंने ये अंगीकार किया है। करुणा भावो, ये करुणा भाव, और वो करुणा भाव इस रूप में यदि पड़ा हुआ है, मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूँ और कर सकता हूँ, ये यदि भाव पड़ा हुआ है, तो फिर वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो अज्ञान पड़ा हुआ। मैं करता हूँ, मैं बचाता हूँ। पहले मैं मारता था और अब ये छोड़ा, चत्ता पावा, पाप छोड़ दिया पूरा, अब मैं बचाता हूँ, इसके लिए अंगीकार किया है, तो वहाँ भी करुणा भाव है। वो मोह के चिन्ह वाला करुणा भाव उनका पड़ा हुआ है। वह जो जीव अपने मोह राग से दुखी है, इससे दूर कैसे हो, इसलिए उन्हें सही यथार्थ स्वरूप समझाना चाहिए। ऐसा परिणाम आना और समझाना, ये करुणा भाव तो आ सकता है, ये भी चारित्र मोह का चिन्ह है, लेकिन मैं बचा सकता हूँ, ये ऐसा करुणा भाव तो दर्शन मोह का चिन्ह है। तो अभी मोह बाकी है, मोह छूटा नहीं है। विषयेषु प्रसंगो, विषयों का भी प्रसंग है। कैसा विषयों का प्रसंग है? इसे टोडरमल जी ने इस रूप में कहा, सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में। ये मुनि दशा अंगीकार की है, और वे मुनि दशा अंगीकार करके बहुत शांत रहते हैं, क्षमा के धारी है। इतने क्षमा के धारी है कि कोई शरीर से चमड़ी छील कर नमक भी छिड़क दे तो आँख की कोर भी लाल नहीं होती है। कितने क्षमा के धारी हैं। अब कह रहे हैं कि उनके अभिप्राय में जाकर के देखो वे शांत क्यों हैं। क्षमा के धारी माने क्रोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्रोध नहीं कर रहे हैं का मतलब क्रोध व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं आ रहा है ऐसा नहीं। अच्छा, क्रोध नहीं आ रहा है का मतलब अंदर अभी यार गुस्सा आकर के इससे लड़ाई करूं, लड़ूं, ऐसा क्रोध आना भी जरूरी नहीं है। लेकिन टोडरमल जी वहाँ पहुँचते हैं, वो जो उस समय शांत रह रहे हैं, क्रोध व्यक्त नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे अभिप्राय क्या है? इसके पीछे अभिप्राय है मैं मुनि हूँ, और यदि मैं अभी क्रोध करता हूँ, मुनि दशा लेकर के भी क्रोध करता हूँ, तो मुझे नरक आदि में जाना पड़ेगा, नरक आदि का दुख उठाना पड़ेगा। और मैं शांत रहता हूँ तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो उन्हें स्पष्ट लिखा, नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के लोभ से सहन कर रहा है। ये विषयों का प्रसंग है। स्वर्ग आदि का लोभ, 5 इंद्रिय विषय मिले, नरक आदि का दुख न भोगना पड़े, ये विषयों का प्रसंग है। ये कह रहे हैं कि मोह का चिन्ह, मोह नहीं छूटा। अब मोह नहीं छूटा है तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी। कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग की प्राप्ति तो नहीं होगी, जितना शुभ भाव किया है उसका अच्छा फल तो मिलेगा ना। शुभ भाव किया उसका फल तो अच्छा मिलेगा ना। अच्छा मिलेगा, देख लो क्या फल मिलेगा। और अच्छा फल मिला, वो जिसे अच्छा हम समझ रहे हैं कितनी देर का, और उसके बाद क्या होगा, वो बहुत मर्म की बात यहाँ कह रहे हैं। और शुभानुवृत्ति, शुभ के अनुसार जो वृत्ति बन रही है, ऐसी क्यों बन रही है। यहाँ मैंने कहा था कि समय सार में अमृतचंद्र आचार्य की भाषा थोड़ी सरल है, लेकिन प्रवचन सार में थोड़ी कठिन है।
इसलिए अपन अभी संस्कृत का लोभ छोड़ करके हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम वाक्य जरूर संस्कृत का पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जोर संस्कृत में ही आएगा। देखिए, जो जीव या जो मुनिराज, अब वो मुनिराज क्यों कह रहे भाई जीव के साथ में, क्योंकि सर्व पाप छोड़कर कह रहे ना, तो इसलिए सकल देश संपूर्ण त्याग करने वाले, इसलिए मुनिराज कह रहे। जो मुनिराज समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, प्रत्याख्यान त्याग, समस्त त्याग किया, परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, मुनिदशा अंगीकार की है ना, तो मुनिदशा अंगीकार करते हैं तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? दो वाक्य, दो प्रतिज्ञा उस समय ली जाती है। पुरुषार्थ सिद्धिपाई की भी चर्चा अपनी चारित्र अधिकार प्रारंभ हुआ, वहाँ प्रारंभ में यही चर्चा आ रही थी। दो वाक्य, दो प्रतिज्ञाएं होती है। सर्व सावध्य विरतोस्मि, मैं सर्व सावध्य से रहित होता हूँ। सर्व सावध्य, सब प्रकार के पाप, तो महाव्रत अंगीकार कर लिए हैं, सर्व सावध्य विरतोस्मि। और दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, सामायिक स्वरूप प्रपन्नो हम, अब मैं सामायिक स्वरूप को प्राप्त होता हूँ। और अब सामायिक स्वरूप का अर्थ क्या? और यहाँ परम शब्द और लिखा है, परम उपेक्षा समाधि लक्षण। सामायिक का अर्थ है समस्त आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर अपने स्वरूप में ही लीन होना। तो एक तरह से मुनि दशा, मुनिचर्या, मुनि व्रत का अंगीकार यदि किया है तो वह सामायिक का लिया है, अपने स्वरूप में लीन होने की प्रतिज्ञा ली है। और इसलिए टोडरमल जी का एक शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है, जो आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप के समय में लिखा उन्होंने। वे लिखते हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। क्या है मुनि धर्म? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया हुआ है। और वो मुनि शुद्धोपयोग रूप धर्म अंगीकार करके अपने उपयोग को शुद्धात्मा में ही अधिकतर लीन रखते हैं, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं, और कहीं इधर उधर भ्रमाते नहीं हैं। और कदाचित उपयोग बाहर आए तो उन शुभ क्रियाओं में, शुभ कार्यों में लगते हैं, जो पुनः अपनी शुद्धात्मा में शुद्धोपयोग में जाने में साधन होते, शुद्धोपयोग के साधन में लगते हैं। तो इसकी प्रतिज्ञा ली थी, और इसकी प्रतिज्ञा लेने के बाद अब कहाँ जा रहे हैं? प्रतिज्ञा परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी अब सीधा इतने भाषा में आगे जो उदाहरण सहित दे रहे हैं, उसके पहले इतने बता दूं, शुभ भाव शुभ क्रिया में लगे हैं। शुभ भाव में लगे, शुभ क्रिया में लगे मात्र, लगना तो था अपनी आत्मा में। क्या सहज मुनि धर्म का स्वरूप कहा? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। ये मुनि दशा है, दिन रात आत्मा का चिंतन। तो एकमात्र वो शुद्धोपयोग, इसलिए उसे शुद्धोपयोग के रूप में कहा। इसकी प्रतिज्ञा ली है, और आप शुभ भाव और शुभ क्रिया में लगे हो। अब शुभ भाव शुभ क्रिया की तरफ कैसे जा रहे हो? धूर्त अभिसारिका नायिका संकेत के अनुसार अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ, अर्थात शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ, मोह की सेना के वशवर्त पने को दूर नहीं कर डालता। अब वो शुभ भाव वो लुभाता है। किसकी भांति? वह अभिसारिका की भांति। अभिसारिका माने वह प्रेमिका, माने इनके संकेत के अनुसार मिलने के लिए आने वाली। और धूर्त अभिसारिका माने जो ठगना चाहती है, आपका सब कुछ ठगना चाहती है, और वह भी आपको अपने मोह जाल में फंसा करके
आपको लूटना चाहती है। एक अभिसारिका वो मोह जाल में फंसाती है, और धूर्त है जो लूट रही है। किसे कहा है धूर्त अभिसारिका? वो शुभ भाव को, शुभ क्रिया को कह रहे हैं। अब शुभ भाव शुभ क्रिया को धूर्त अभिसारिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह लूटने वाली है, ठग है। पाप और पुण्य, पाप भी लूटता है और पुण्य भी लूटता है, लेकिन जो पाप है वह डाकू की तरह है और पुण्य है वह ठग की तरह है। पाप तो सामने से पाप का उदय आकर के और आपका सब कुछ ले जाता है, लेकिन पुण्य में लगता है कि हमें मिल रहा है, लेकिन देता थोड़ा है और लेता ज़्यादा है। दे क्या रहा है? ये बाहर की अनुकूलता दे रहा है, लेकिन हमारा उपयोग खा करके हमारा अपना ज्ञान और आनंद सुख इसको लूट रहा है। शुद्ध स्वरूप हमारा उसका घात कर रहा है। इसलिए शुभ भाव को धूर्त अभिसारिका कह रहे हैं। और जब उसके अनुसार करते हैं तो उसके अनुसार करने वाला उसके वश होकर के शुभ क्रिया शुभ भाव में लग जाता है। क्या मिलेगा? समझ तो रहे हैं हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस अज्ञान के कारण मोह की सेना के वशवर्तपने को दूर नहीं कर डालता। अभी भी मोह कार्य कर रहा है, शुभ में फंसा रहा है ना, पुण्य में फंसा रहा है, और पुण्य में फंसा करके कहाँ तक ले जाएगा? चलो कोई बात नहीं, पुण्य में फंसे हैं, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग तक ही तो जाएंगे, और स्वर्ग भी चले गए उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो शब्द दिए हैं वो बहुत मार्मिक है। जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? वह माने शुभ में जिसकी रुचि है और शुभ क्रिया में लगे हुए हैं, वह शुभ क्रिया में लगे हुए, अभी तो यहाँ मुनिराज की बात कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, हम भी धर्म समझकर धर्म मानकर यदि मात्र शुभ भाव और शुभ क्रिया तक ही अटक करके रह जाए तो यहाँ ये कहना चाहते हैं हमारे लिए भी महादुख संकट निकट है। तो कुछ तो मिलेगा ना उससे। अरे मिलेगा क्या? जो मिलेगा ना उससे ज़्यादा घाटा हो रहा है। वो कोई भजन आता है ना, हाँ? अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निश दिन घाटी। आगे क्या पंक्तियाँ उसमें, हाँ? नहीं, वो तो सबसे आखिरी के हैं। आखन बांधी पाटी, हाँ? ये जो कार्य कर रहा है वह ऐसा कर रहा है, आखन बांधी पाटी, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निशिदिन घाटी। अरे ये निरंतर घाटा हो रहा है और ये समझ रहा है कि मेरी उन्नति हो रही है। ये कैसे घाटा हो रहा है? शुभ भाव कर रहा हूँ तो पुण्य कमा रहा हूँ ना, तो पुण्य कमा रहा हूँ तो पुण्य की सामग्री मिलेगी तो स्वर्ग जाऊँगा और स्वर्ग भोगूँगा तो मिलेगा ना मुझे। तो मिलेगा तो आनंद ही आनंद है ना। लेकिन वहाँ कह रहे हैं महादुख संकट निकट है। कैसे महादुख संकट निकट है? मैं तो कहता हूँ हमारे दो ही हेड क्वार्टर है, जीव के दो ही हेड क्वार्टर है। और हेड क्वार्टर माने मुख्य स्थान रहने के। कौन से दो मुख्य स्थान हैं? एक निगोद और दूसरा, अरे दूसरा मोक्ष है। या तो ये जीव सबसे ज़्यादा काल, सबसे लंबा काल, और जिसे अनंत भी कहा जाए तो दिक्कत नहीं है। एक अनंत अक्षय अनंत है, उसका क्षय नहीं होगा, और एक अनंत सक्षय अनंत है, लेकिन वो भी अनंत ही है। वो अनंत काल किसी जगह रहना पड़ता है तो निगोद है।
यदि मोह सहित जीव है, मिथ्यात्व अज्ञान सहित जीव है, उसका फल नियम से निगोद है। और यदि मोह का क्षय किया, मिथ्यात्व छोड़ा, तो नियम से मोक्ष है। ये जीव नहीं जाना चाहे तो भी जाना पड़ेगा, फिर रुक नहीं सकता है, नियम से मोक्ष है। तो इधर मोह का फल निगोद और मोह के क्षय का फल मोक्ष है। और जिसने पाप तो छोड़े, लेकिन असली मोह जो संसार का कारण था उसे नहीं छोड़ा, तो फिर वापस कहाँ जाना पड़ेगा? मोह के फल में निगोद जाना पड़ेगा। नहीं, ये स्वर्ग और नरक ये तो होते रहते हैं ना, स्वर्गादिक तो होते हैं, ये तो बीच में थोड़े शुभाशुभ भाव चलते रहते हैं ना। उन शुभाशुभ भावों का फल स्वर्ग और नरक है। जो थोड़े बहुत शुभाशुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, उनमें नरक जाएगा, शुभ होगा तो स्वर्ग में जाएगा। ये शुभाशुभ भावों का फल है। लेकिन यदि मोह नहीं गया तो नियम से निगोद जाना है। स्वर्ग भी चला गया, जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तणुधरे, यों परिवर्तन पूरे करे। दादा ने आगे अनुशीलन में बात लिखी है, अरे कदाचित अशुभ भाव करके नरक में भी चला गया तो वहाँ से नरक से निकलकर संगी पंचेंद्री बनता है। और यदि बिना सम्यक दर्शन के स्वर्ग भी चला गया तो वहाँ से कहाँ पहुँचता है? एक इंद्रिय में चला जाता है, और एक इंद्रिय के साथ फिर मोह में लगा रहा। ये तो साधिक 2000 सागर के लिए निकलकर 2 इंद्रिय आदि में आता है, कितना सा काल है। और उसके बाद निगोद में चला गया तो फिर निगोद से निकलना दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। टोडरमल जी कहते हैं, एक बार यदि निगोद, उत्कृष्ट काल की अपेक्षा ही लिखा उन्होंने, निगोद में चला गया तो वहाँ रहने, एक इंद्रिय में निगोद, एक इंद्रिय काल लिया, एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय में रहने का काल कितना है इसका? इधर 2 इंद्रिय आदि में स्थावर त्रस में आया साधिक 2000 सागर, साधिक 2000 सागर। और वहाँ रहने का काल लिखा है 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 पुद्गल, एक पुद्गल, एक द्रव्य परावर्तन नहीं, 2.5। और वो कह रहे इतना लंबा चौड़ा तो क्या बताएंगे, उन्हें सिर्फ इतना ही लिखा, जिसके अनंतवे भाग में अनंत सागर हैं। अनंतवे भाग में अनंत सागर है, इतने काल के लिए फिर निगोद में चला जाएगा यदि मोह नहीं छोड़ा है तो। इसलिए ये कह रहे हैं, जिसने मोह नहीं छोड़ा और कदाचित शुभ क्रिया उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अंगीकार भी कर ली, उस मोह के फल में, अब ये लगा नहीं शुभ भाव के फल में स्वर्ग तो चले जाएंगे, लेकिन भाई मोह तो है ना, उस मोह के कारण से निगोद चला जाएगा। महादुख संकट निकट है। क्या है, पड़े रहेंगे, एक इंद्रिय बन करके पड़े रहेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ कल्पना कराते हैं, दुख की कल्पना कराते हैं। यदि संगी पंचेंद्रिय ना, 5 इंद्रियां हैं, कल्पना करो एक इंद्रिय कम है, आँखों से दिखता नहीं है, कष्ट होता है कि नहीं होता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, कष्ट होता है कि नहीं होता है। ऐसे एक एक इंद्रिय कम करते जाओ तो दुख बढ़ेगा ना, तकलीफ बढ़ेगी ना। जितने इंद्रियां कम होती है उतनी दुख कषाय सब बढ़ती है। और जहाँ एक इंद्रिय में आया वहाँ और अधिक दुख होता है। कहीं कहीं ऐसा कल्पना कराने का प्रयास किया है, जैसे कोई राजकुमार है जिसे सब कुछ सुविधाएं प्राप्त है, ऐसे किसी राजकुमार को आंखें बंद की जाए, कान बंद कर दिया जाए, अच्छी तरह से बांध दिया जाए सब तरह से, और फिर किसी ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया, लुढ़का दिया जाए। अब वो लुढ़क रहा है तो लुढ़कते लुढ़कते उसे कितनी तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ, किस बात की तकलीफ? लुढ़क रहा है
अकेला शरीर छिलेगा, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी तकलीफ रहेगी ना छिलते हुए, तो स्पर्श अकेले एक स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी तकलीफ है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ कह पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, करेगा क्या? अच्छा, बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, न किसी से कह सकता है न कुछ कर सकता है। क्या करता है? वह तकलीफ सिर्फ भोगता है और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही जहाँ न कर्म चेतना की कुछ कर्म करे, ज्ञान तो है ही नहीं, सिर्फ कर्म फल चेतना, उसे भोगना ही है। कितना दुख है। टोडरमल जी कहते हैं, टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से दुखों का वर्णन किया। वह गति अवस्था की अपेक्षा से किया, एक इंद्री दो इंद्री किस किस को क्या क्या दुख होता है, साथ में कर्मों की अपेक्षा से किया, किस कर्म से कैसा दुख होता है। लेकिन जब निगोद के दुखों की बात आई, उसके लिए एक ही वाक्य लिखा। क्या वाक्य लिखा? अरे उनका दुख तो वे भोगते हैं और केवली भगवान जानते हैं कि वह कैसा दुख है। और वे भोगते हैं का अर्थ ये है, सचमुच में यदि मोह नहीं छूटा तो वहीं जाना ही पड़ेगा, और वहाँ वह दुख संकट निकट है। इसलिए कह रहे हैं, इतना करने के बाद भी मोह नहीं छूटा। करने योग्य सर्वोत्कृष्ट कर लिया, मुनि दशा अंगीकार कर ली, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, वहाँ तक कर लिया। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो, माने मोह का अभाव नहीं किया, वहीं के वहीं रह जाने वाले हैं। झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निशिदिन घाटी, निरंतर घाटा ही उठा रहे हैं। हम भी निरंतर घाटा उठा रहे हैं। सही दिशा क्या है, इसका हमें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। अंतिम वाक्य और अंतिम एक छंद पढ़ करके अभी की हम चर्चा पूरी करेंगे। और यहाँ हाँ, ये वाक्य तो छूट गया, इसलिए अंतिम वाक्य में ये कह रहे हैं, संस्कृत का ले लीजिए, संस्कृत का ऊपर, मोह रहा तो महादुख संकट निकट है का अर्थ है निगोद में जाना पड़ेगा और अनंत काल के लिए फिर निगोद का दुख उठाना पड़ेगा। और इसका एकमात्र कारण मोह है और कोई कारण नहीं है। एकमात्र गलती हमारी मोह है। अतो मया मोह वाहनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य तो ये कह रहे हैं, भैया मैं तो इस मोह से दुखी हूँ, जबकि उनका दर्शन मोह तो जा चुका है। उसके बाद वो ये निश्चित कर रहे हैं, भैया इसलिए यदि पुनः दर्शन मोह आया तो पुनः आया तो भी वो तो, जिन्हें एक बार सम्यक तो हुआ वो तो मुक्ति जाएंगे। लेकिन वो ये भावना प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मोह वाहिनी विजयाय। अच्छा, मोह वाहिनी, मोह की सेना, मोह राग द्वेष कषाय ये सब, विजयाय बद्धा कक्षय, मैंने तो कमर कस ली है। अमृतचंद्र आचार्य कहते मैंने कमर कस ली है। आपको भी मोह पर विजय प्राप्त करना है तो उपाय वह अगली गाथा में बताएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। एक वाक्य और एक छंद पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक विल्सन वुड्रो, अमेरिका का राष्ट्रपति भी रहा, उसने एक वाक्य लिखा। वो ये कहता है, मैं उस कार्य में असफल होना पसंद करता हूँ, उस कार्य में असफल होना पसंद करता हूँ जो अंत में जाकर सफल होने वाला है, बजाय उस कार्य में सफल होने के जो अंत में जाकर असफल होने वाला है। जो कार्य अभी कदाचित असफल हो रहा हो लेकिन अंत में सफल होने वाला है, उस कार्य में मैं असफल होना पसंद करूँगा, बजाय उस कार्य में सफल होने के जो अंत में जाकर असफल ही होने वाला है। और यहाँ जिस शुभ क्रिया की समस्त पाप आरंभ छोड़कर शुभ क्रिया अंगीकार की है, बिना अज्ञान के, बिना मिथ्यात्व के त्याग के यदि की है, कितना भी करो अंत में असफल ही होने वाली है, उससे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
लेकिन भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन ये धीरे धीरे इस मार्ग की तरफ ले जाने वाला है। कदाचित उस तत्व चिंतन से, तत्व ज्ञान से वर्तमान में मैं सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर न आ सकूं, लेकिन इसी मार्ग से सफलता मिलने वाली, अभी कदाचित असफल हूँ लेकिन आगे जाकर यही सफल होने वाला है। इसलिए भैया मैं कदाचित इसमें असफल हो जाऊं, लेकिन प्रयास इसका करूंगा, तत्व निर्णय करूंगा, तत्व अभ्यास करूंगा, भेद विज्ञान करूंगा। तो फिर बाहर की शुभ क्रिया, शुभाचरण, सदाचरण नहीं करना चाहिए क्या? वो यथा योग्य होना चाहिए, होता है, लेकिन उसी में अपना सारा जीवन दे करके करेंगे तो व्यर्थ ही जाने वाला है। और यदि भेद विज्ञान से एक समय के लिए भी अपना लक्ष्य किया तो अपना काम हो सकता है। वो छंद पढ़ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। दया दान आदि जो छंद है ना, बोलिए। तू अनादि काल में कमाएगा, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे हाथ। वेद ज्ञान बिना एक समय में गवाएगा। अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद या केवल माही एक समय जो कमाएगो। मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। मोह का अभाव न करके, अर्थात अपनी शुद्धात्मा को न जान करके, दया दान व्रत शील इतना सब करके जितना कमा लेंगे और भेद विज्ञान के अभाव में एक क्षण में चली जाएगी, निगोद में जाएंगे, सब जाने वाला है। और दूसरी तरफ शुद्धात्मा को जानकर उसमें लीन होंगे, एक समय के लिए सही सम्यक्त्व की प्राप्ति और मुक्ति का मार्ग और मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगी। अब उस आत्मा को हम कैसे जानें जिससे हमारे मोह का नाश हो सके, उसका उपाय अपन अगली गाथा से पढ़ेंगे। जानंदे शुद्ध स्वरूपी अवि